नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट 1% पर, जहां मिलती है आपको डिफेंस, डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक एक अहम कूटनीतिक दौरे पर जापान और चीन जा रहे हैं। पहले पड़ाव में वो जापान जाएंगे, जहां टोक्यो में 15वीं इंडिया जापान एनुअल समिट होगी। उसके बाद 31 अगस्त को चीन रवाना होंगे, जहां तियानजिन में होने वाले SCO समिट में हिस्सा लेंगे। जापान में पीएम मोदी अपने समकक्ष शिगेरू इशिबा से मिलेंगे। ये मोदी जी की जापान की 8वीं यात्रा होगी, लेकिन इशिबा के साथ पहला एनुअल समिट होगा। दोनों नेता स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप की प्रगति की समीक्षा करेंगे। चर्चा के प्रमुख मुद्दे डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ट्रेड और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, AI और मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंडो पैसिफिक में बढ़ती चुनौतियों के बीच ये साझेदारी और भी अहम हो जाती है। 31 अगस्त से पीएम मोदी चीन जाएंगे, जहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट में शामिल होंगे। इंडिया 2017 से SCO का सदस्य है और इस बार चाइना इसकी अध्यक्षता कर रहा है। यहां मोदी जी चर्चा करेंगे रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, काउंटर टेररिज्म और यूरेशिया के नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी। ये दौरा हाल ही में हुई फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की दिल्ली यात्रा के बाद हो रहा है, जहां मोदी जी ने बॉर्डर पर शांति बनाए रखने और आपसी विवादों को संवाद के जरिए हल करने पर जोर दिया था। ये यात्रा भारत की डुअल स्ट्रैटेजी को दिखाती है। एक तरफ जापान जैसे ट्रस्टेड पार्टनर के साथ डिफेंस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को गहराई देना, दूसरी तरफ चीन जैसे चैलेंजिंग नेबर के साथ डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए संतुलन बनाए रखना। मोदी जी का ये संदेश साफ है, इंडो पैसिफिक और यूरेशिया दोनों में भारत की भूमिका एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के रूप में उभर रही है। ये दौरा सिर्फ एक डिप्लोमैटिक विजिट नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज है। इंडो पैसिफिक में इंडिया जापान पार्टनरशिप, यूरेशिया में SCO के जरिए रीजनल कोऑपरेशन, बॉर्डर टेंशंस के बावजूद चाइना के साथ एंगेजमेंट, ये सब मिलकर भारत को ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी और लीडरशिप में एक की प्लेयर बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस यात्रा से भारत इंडो पैसिफिक और यूरेशिया दोनों में अपनी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप को मजबूत कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जस्ट 1% और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि डिफेंस और डिप्लोमेसी की हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जस्ट 1%, जहां हर खबर में छुपा है 1% लेकिन सबसे बड़ा सच।